हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम नहीं होना बीमार चैप्टर का सारांश या समरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो चैप्टर है ना, नहीं होना बीमार, ये एक कथात्मक कहानी है जो कि स्वयं प्रकाश द्वारा लिखी गई है। तो कथात्मक कहानी का मतलब है कि उन्होंने अपनी ही स्टोरी लिखी है, राइटर ने अपने ही बचपन की कहानी है उनके। और राइटर का नाम क्या है? स्वयं प्रकाश। इसे बहुत ही रोचक और मज़ेदार तरीके से लिखा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी। जब आप सुनेंगे समरी ध्यान से तो बहुत मज़ा आएगा आपको। तो कहानी के शुरू में एक बच्चा अपनी नानी के साथ पड़ोसी सुधाकर काका को देखने अस्पताल जाता है। तो कहानी शुरू कैसे होती है कि एक बच्चा है आपके जैसा ही, आपकी ही एज का बच्चा, तो वो अपनी नानी के साथ किसी पड़ोसी का हालचाल पूछने के लिए अस्पताल जाता है। ठीक है। तो अस्पताल जाने का यह उसका पहला अनुभव होता है। अब ये बच्चा यहाँ पे कौन है? स्वयं प्रकाश, जो राइटर हैं इस चैप्टर के, उन्हीं के बचपन की ये कहानी है। तो ये बच्चे का अस्पताल जाने का पहला अनुभव है। वो पहली बार हॉस्पिटल में किसी का पता लेने गया है। उसे वहाँ सब बहुत अच्छा लगता है। साफ सुथरे बिस्तर, हरे पेड़, शांति इत्यादि। तो जब वो जाता है ना हॉस्पिटल में तो उसको बड़ा मज़ा आता है देखकर कि इतनी सफाई है, बेड्स भी सबके साफ़ सुथरे हैं और बाहर बहुत सारे ट्रीज़ लगे हुए हैं, ग्रीनरी है, शांति बहुत है, क्योंकि हॉस्पिटल में शोर भी नहीं होता ना, ज़्यादा शांति रहती है। तो उसको बड़ा मज़ा आता है। नानी सुधाकर काका को साबूदाने की खीर खिलाती है। अब जो राइटर की जो नानी है, वो जो पेशेंट है उसके लिए साबूदाने की खीर लेके जाती है। ये सब देखकर बच्चा सोचता है कि बीमार होना कितना मज़ेदार है। अब बच्चा है ना, तो बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है। आजकल के बच्चे तो बहुत समझदार हैं, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। लेकिन ये जो राइटर हैं, ये जब छोटे थे, ये उस ज़माने की बात है, तो तब बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं होती थी। तो उन्होंने सोचा कि बीमार होना तो बहुत मज़ेदार काम है। बीमार होने पर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ और खाने पीने को भी मिलेगा, स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा, बिना मेहनत के आराम करो और मज़ेदार खाना खाओ। कुछ दिनों बाद बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं करता। तो कुछ दिन बीत जाते हैं, तो बच्चे को वो याद है हॉस्पिटल की पूरी, वो जो उसने देखी है, वहाँ के एटमॉस्फेयर जो देखा है। तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उसका मन नहीं करता स्कूल जाने का, और उसने होमवर्क भी नहीं किया होता, इसलिए उसे सज़ा मिलने का भी डर होता है। तो जब आपने भी कोई होमवर्क नहीं किया होता तो आपको भी थोड़ा सा डर लगता है ना स्कूल जाने से, कि कहीं मैम हमें गुस्सा ना करें। तो उसको भी डर लग रहा होता है कि कहीं मुझे सज़ा ना मिल जाए, पनिशमेंट ना मिल जाए, क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया। तो उसके माइंड में वही बात आती है कि क्यों ना बीमारी का बहाना लगाया जाए। तो वो क्या करता है, वो बीमारी का बहाना बना लेता है और नानी से कहता है कि उसे सिर दर्द, पेट दर्द और बुखार है। तो मुझे ये बताओ, कभी आप लोगों ने ऐसा बहाना लगाया स्कूल ना जाने के लिए? कभी ना कभी छोटा सा कोई झूठ बोला हो? सोच कर देखना अगर कभी बोला हो तो वो क्या करता है, वो सिर दर्द का, पेट दर्द का और बुखार का बहाना लगा लेता है। तो नानी तो उसकी बातों में आ जाती है, मान जाती है कि वो बीमार है। लेकिन जो नाना जी हैं, वो जब उसकी नब्ज़ देखते हैं तो वो कहते हैं कि इसको तो बुखार नहीं है। नब्ज़ का मतलब होता है पल्स चेक करना। जैसे डॉक्टर आपकी रिस्ट पे हाथ लगा के पल्स चेक करते हैं ना, तो उसके नाना जी जब उसकी पल्स चेक करते हैं, नब्ज़ चेक करते हैं, तो वो कहते हैं इसको बुखार तो नहीं है, लेकिन इसे कड़वी दवा और काढ़ा पीने को दे दिया जाए। तो वो कहते हैं मेडिसिन इसको देनी पड़ेगी, एक काढ़ा होगा और एक कड़वी दवाई होगी। तो उन्होंने कहा कि आज इसे कुछ भी खाने को नहीं देना, सिर्फ आराम करना है। जब बीमार होते हैं ना तो खाना पीना कम देना चाहिए। अगर कम खाने को दो ना तो जल्दी ठीक हो जाता है। तो उसके नाना जी यही कहते हैं कि इसको आज कुछ भी खाने के लिए नहीं देना, तो ये जल्दी से ठीक हो जाएगा।
अब बच्चा दिन भर रजाई में लेटा रहता है। अब क्या करे, वो बीमार तो है नहीं, लेकिन बीमार होने की एक्टिंग कर रहा है, तो रजाई में लेटना पड़ेगा उसे। घर के सभी सदस्य एक एक करके अपने काम पर चले जाते हैं। तो उसके घर में उसके मामा जी हैं, उसकी मौसी है, एक छोटा बच्चा भी है। सब अपने अपने कॉलेज, स्कूल या किसी काम पे निकल जाते हैं सुबह। लेकिन वह अकेला बोर होता रहता है। वो सारा दिन रजाई में पड़ा हुआ है, बोर हो रहा है। उसे भूख लगती है, पर नानी से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि नाना जी ने कहा था कि भूखे रहने से बीमारी ठीक होती है। अब भूख तो बहुत लगी हुई है, लेकिन मांग नहीं सकता नानी से, क्योंकि नाना जी बोल कर गए हैं इसको कुछ नहीं देना खाने के लिए। वह साबूदाने की खीर, कचौड़ी, गोलगप्पे आदि के बारे में सोचता रहता है। तो वो जितनी भी उसको टेस्टी लगती हैं चीज़ें, सब चीज़ों के बारे में सोचता है। साबूदाने की खीर, गोलगप्पे और कचौड़ी। तो जब भूख लगी होती है तो तब हम कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं ना खाने पीने के बारे में, तो वो भी टेस्टी टेस्टी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। अब दिन भर लेटे रहने से उसकी पीठ दर्द होने लगती है। कभी ऐसे करके देखना, पूरा दिन लेटे रहना, तो क्या होगा, आपकी शाम तक पीठ में दर्द होने लगेगी, तो उसकी भी होने शुरू हो जाती है। दोपहर को सबने खाना खाया, परंतु वह केवल खुशबू ही सूंघ सकता था। अब दोपहर को सबने मिलकर लंच किया, दोपहर का खाना खाया, लेकिन ये तो कुछ खा नहीं सकता था, इसको सिर्फ खुशबू सूंघने को मिल रही थी। अब उसे गुस्सा और पछतावा होने लगा। अब जब भूख अंदर से लगी हुई है, पीठ में दर्द हो रही है, लेटा लेटा बोर हो रहा है, तो अब उसे क्या हुआ, पछतावा हुआ और भूख से गुस्सा भी आने लगा कि क्यों मैंने ये झूठ बोला कि मैं बीमार हूँ और मुझे ये सब अब सहन करना पड़ रहा है। वह सोचने लगा कि इससे तो स्कूल जाना ही बेहतर था। वो सोचने लगा इससे अच्छा तो स्कूल ही था, स्कूल जाता, खाने पीने को भी मिलता टिफ़िन में, और ऐसे पूरा दिन मैं बोर भी नहीं होता, लेटना भी नहीं पड़ता मुझे। वह फैसला करता है कि वह आगे से ऐसा कभी भी नहीं करेगा। तो वो फिर ये डिसाइड करता है कि बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने, आगे से ऐसे मैं कभी भी झूठ बोल के स्कूल से छुट्टी नहीं करूँगा। तो चिल्ड्रन, ये आप लोगों के लिए भी एक शिक्षा है कि कभी भी ऐसे झूठ बोल के स्कूल से छुट्टी मत करना, क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है ये सब सहना। बीमार हो के एक्टिंग करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप भी ऐसी गलती कभी भी मत करना। तो इसके साथ ही ये सारांश ख़त्म कर रही हूँ, और बहुत जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर दूँगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर कर दिया करो।